शक्ति क्या है। तो इन सब के स्पष्टीकरण चाहिए। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? साधारण बच्चों को नहीं, जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। बने तो है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा पूछता है, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो तो या नंबरवार? अभी किसमें शक्ति है? बाबा की तो 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। अब इन सर्व शक्तियों में से मेरे पास उन शक्तियों को मैंने कितना अपना बनाया है? बाबा के पास तो है, महिमा करते हैं, मेरे पास चाहिए। तब मैं मालिक बनूं, तब कहेंगे मास्टर। एक शक्ति में, 2 शक्ति में, 10 शक्ति में, कितने शक्तियों के ऊपर मास्टर हो? ये 8 शक्तियों में। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदान का, सर्व शक्तियां बाबा का वर्षा है, आपके लिए है वो। कि आप कितना अपनाते हो, कितना उठाते हो। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता 2 है। बाप के नाम से थे वर्षे के रूप में सर्वशक्ति, और भगवान सर्वशक्तिवान, तो उसका वरदान भी मिलता है। इन डबल हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म लिया तो आप बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी हो और वरदान भी प्राप्त होता है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। अधिकारी वजह जन्म लिया, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए, सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सर्वशक्ति भव का वरदान देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, हर एक बच्चों को। लेकिन धारण करने शक्ति नंबरवार बना देती है। धारण कितना करते हो? खाना देने में थाली भर के दिया, आप कितना खा सकते हो? तो हर एक की अपनी ताकत है। तब बाबा कहते हैं धारण करने में नंबरवार है। आप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बाप तो बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। क्यों यथाशक्ति? क्यों? संपूर्ण जैसा बाप बनाते हैं तो संपूर्ण बनना चाहिए कि हर एक बच्चों का जीवन का लक्ष्य इतने में भरपूर। बच्चे देखो, जो थाली में खाना मिला पूरा खाना खाएंगे, एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े जितना चाहे थोड़ा खाए, ये अच्छा नहीं, छोड़ देंगे।
ऐसे बाबा तो हरिओम। देता है, ओम तो शांति। ले रहे हम कितना, पूरा खा रहे हैं अच्छे तरह से, नहीं ये अच्छा नहीं, ये खाया, ये छोड़ा, थोड़ा छोड़ा, तो ऐसे बात बाबा कहते हैं, नंबरवार बना देते हैं। बाप सभी को सदा ओम शांति। सर, जी ओम शांति। यथाशक्ति मतलब जरा बताइए, यथाशक्ति मीन्स हाँ व्हाट? यथाशक्ति मीन्स व्हाट? हाँ, यथाशक्ति माना बाबा जैसे कहा, आपको थाली में हर प्रकार का खाना दिया, फुल फुल मील कहते हैं, लेकिन आपने वो पूरा खाना खाया नहीं, खा सकते सभी, एक एक खाता है, एक नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तीखा है, थोड़ा खाया पेट भर गया, सभी का पेट एक जैसा नहीं, थोड़ा छोड़ देते हो, ये ठीक नहीं लगा, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये ठीक नहीं है, ये पसंद नहीं है। तो यथाशक्ति हर एक आत्मा की लेने की ताकत, खाने की ताकत। थोड़े बच्चे आप देखना, कहीं पिकनिक में, घर में भी 5 लोग हैं, सब भी थाली पोंछ करके एक भी दाना नहीं छोड़ी, फुल खाना खाया। नहीं, कहीं पिकनिक में जाते हो, शादी में जाते हो, कितना खाना वेस्ट करता है, सभी अच्छा नहीं लगता है, हमारे पसंद का नहीं है। इसलिए कहा कि हर एक बच्चे चाहता है अगर बाबा के बच्चे भी सर्व शक्तियां ले गए तो उतना पुरुषार्थ नहीं होता है, उतनी ताक इच्छा भी नहीं, थोड़े में से संतुष्ट। ये आत्मा की यथाशक्ति। थैंक यू। ओम शांति। बाप सभी का साउथ सदा, राम और साउथ के भाई हैं थोड़ा, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा हिंदी का वो रहता है, तो ब्रदर इट्स आल्सो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी इन इंग्लिश। यथाशक्ति का सिंपल मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। ओके, या हाँ इंग्लिश में चाहिए, हाँ, एज पर योर कैपेसिटी, all cannot eat equally, fully, all are having their own capacity। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां है। लौकिक में भी इन योर प्राइवेट लाइफ, अलौकिक इन स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में क्या चाहिए, सफलता का आधार क्या है, वेर यू गेट सक्सेस, वहां शक्तियां चाहिए। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। तो अब कौन सी शक्तियां चाहिए, फिर आएगा, जितनी शक्तियां उतनी सफलता, जितना पावर उतनी सक्सेस। मुख्य शक्तियां, अब आता है मुख्य मनुष्य को आज जीवन में सफलता के लिए क्या क्या चाहिए। तन की शक्ति चाहिए, फिजिकल यू मस्ट बी वेरी साउंड, तन की शक्ति चाहिए। मन की शक्ति चाहिए, मन सच, शक्तिशाली, पॉजिटिव, पावरफुल मन है। थर्ड, धन की शक्ति चाहिए, वेल्थ चाहिए। तन बहुत है, अच्छा है, मन भी अच्छा है, लेकिन धन नहीं है। नहीं तो धन बहुत है, तन नहीं है, तन बीमार है सदा। तन भी ठीक है, धन भी ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं, चंचल है, स्थिर नहीं है। और एक चीज चाहिए, और संबंध भी चाहिए। धन है, सब कुछ है, कोई संबंध नहीं है किसी से, किसी से कोई रिलेशन ही ठीक नहीं है, कोई सहयोग ही नहीं है, किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। माना ये 4 शक्तियां चाहिए, संबंध की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति, चारों ही आवश्यक है। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा वह सर्व सफलता नहीं हो सकती है। सदा और सर्व सफलता नहीं हो सकती है। अलौकिक जीवन में भी अगर आप ज्ञान में चलते हो, शिव बाबा के बच्चे हो, रोज मुरली चलते, द स्पिरिचुअल लाइफ, इस जीवन में भी
चारों ही शक्तियां आवश्यक है। इसमें से एक की कमी है, संबंध, रिलेशन इज नॉट गुड। किसी से, परिवार, ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से, दुनिया की, वेर यू आर डूइंग बिजनेस, वेर यू आर डूइंग जॉब, देयर योर रिलेशन इज नॉट गुड, ऑल आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो यू वोंट गेट सक्सेस। घर में परिवार, वाइफ, बच्चे, उनके साथ भी, लौकिक में भी, दादा, ग्रैंडफादर, माँ बाप, उनसे भी नहीं है, there also you won't get success, satisfaction। ब्राह्मण परिवार में सेंटर में आते हो, वहां भी सभी जो बाबा के बच्चे हैं, सभी के साथ हाय हेलो करते हो, मिलते हो, एंजॉइंग देयर कंपनी। नहीं आए, चुपचाप चले गए, किसी ने ओम शांति भी नहीं किया, किसी ने थैंक यू भी नहीं किया, हाय हेलो भी नहीं किया, अपने मूड में, अपने नशे में, तो बाबा कहते हैं सफलता नहीं है। ये चारों चीजें चाहिए। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। या अलौकिक जीवन में भी, इन स्पिरिचुअल लाइफ, साउंड बॉडी चाहिए, प्रकृति भी तंदुरुस्त चाहिए, और आत्मा भी। हेल्दी बॉडी है लेकिन हेल्दी आत्मा है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से काटा बने। सूली से बहुत बीमारी होने वाली है, दुनिया में बहुत बीमारी है। नाउ यू आर वेरी स्पिरिचुअली हेल्दी, अच्छे विचार करते हो, पावरफुल सोल है, तो कितना भी हिसाब किताब हो, कितनी भी दुनिया में अभी कोरोना बीमारी है, सभी प्रकार की बीमारी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दुनिया में बहुत प्रकार की बीमारी, यू वोंट गेट डिस्टर्ब। थोड़ी सी कांटे से सूली से काटा, हल्का सा बुखार आया, चला गया। बाकी तो इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये है वो है, कितनी बीमारी, आंख दर्द कर रहा है, खांसी आ रही है, और कोई बीमारी है, ऐसे भी है। बीमारी के दवाई का वैक्सीन लगाने के बाद भी उसका शरीर के ऊपर असर अलग है। तब बाबा कहता है कि हेल्दी बॉडी भी चाहिए, हिसाब किताब भी सूली से काटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उसके कि आत्मा की स्थिति जो है पावरफुल है, नॉलेजफुल है, पॉजिटिव, सदा सदा पॉजिटिव सोचता है, हेल्दी माइंड है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी का, कष्ट के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। बीमारी भी होते हुए भी उनको कोई फीलिंग ही नहीं बॉडी का। ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज जॉली, ऑलवेज हैप्पी, बिजी इन हिज ओन बिजनेस। ज्ञान में आए तो वहां भी जॉली, बिजनेस में गए वहां भी हैप्पी, नौकरी करते देयर आल्सो एंजॉय द जॉब, वर्क इज वर्शिप, तो एवरीवेयर ही एंजॉय। तो शरीर की बीमारी का असर नहीं करता, इसलिए कहा स्पिरिचुअल फिटनेस। अगर मन हेल्दी है, spiritually if you are healthy, physical disease will go finish. It's like the sound mind in sound body. उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी का, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता है, तो बीमारी वर्णन नहीं करेंगे, मुझे ये बीमारी है, ये है, कुछ वर्णन नहीं। आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कर्म भोग का नहीं, बीमारी का वर्णन नहीं करेंगे। मुझे ये है, ये है, ये है,
कर्म योग, कर्म करते करते हाउ आई एंजॉय, वर्क इज वर्शिप का, कर्म करते करते, कर्म इन वर्क आई एंजॉय, कर्म योग का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। व्हाट यू थिंक, जो सोचते वो बन जाते हैं। अगर बीमारी का वर्णन करते हो तो बीमारी बढ़ती है, वृद्धि के कारण बन जाती है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे, न दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएंगे। आप, हमको तो बीमारी है, दर्द है, दूसरों को क्यों बताते हैं? उनको भी फीलिंग आएगी ना, दूसरों का भी कष्ट का अनुभव नहीं कराएंगे, फीलिंग में नहीं लाएंगे, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन करेंगे। कष्ट है, दुख है, दर्द, दे नेवर एक्सप्लेन, दे नेवर औरों को महसूस कराएंगे नहीं। आई एम वेरी डिस्टर्ब, शरीर बीमार है, ये दर्द है, वो दर्द है, नेवर, दूसरों को भी फीलिंग नहीं आएगा। संतुष्ट, और ही परिवर्तन की शक्ति, उनके अंदर परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। मास्टर है सर्वशक्तियों का, तो समय अनुसार कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं समा लेता है, वर्णन नहीं करता है, प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान का वह वर्षे को कार्य में लाएगा। जो सर्वशक्तियां है उसको कार्य में लाएगा, यूज करेगा समय परिस्थिति के अनुसार। यही उनके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम कर देती है। ये दुआ भी है और दवाई भी है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। ये सर्व शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है। जिस प्रकार भी परिस्थिति हो, समय कैसा है, क्रिटिकल है, ऐसे समय में भी इन शक्तियों को आप क्या कर सकते हो, कार्य में ला सकते हो। उदाहरण बाबा बताता है। अभी उदाहरण, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे उसी रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। इस शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, वो शक्ति अभी अभी एकदम शीतल पानी जैसा, और अभी अभी वही शक्ति अग्नि का रूप, जला देंगे सब कुछ। जलाने के रूप में
पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो, आग के जलाने की भी अनुभव करा सकते हो, दवाई का भी काम कर सकता है, और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता है। माजून माना बादाम, किशमिश, काजू, ये सब डाल करके जो मिठाई बनती है उसको माजून कहते हैं। मधुबन में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये सब एक बार डाल दिखाने का रामनाथ, एक बार मिठाई दिखाने का रामनाथ, बहुत लोग नए हैं। अच्छा, माजून दिखाओ। अभी दिलखुश तो आज ऑलरेडी नहीं, है। नेक्स्ट टाइम ये। हाँ, दिलखुश तो ऑलरेडी दिखा सकता हूँ। हाँ, और बाबा के समय जो बूंदी खिलाते हैं वो दिखा सकता हूँ। माजून भी था अभी कल परसों कि किसका था भोग, उस भोग के अंदर सभी 850 के 8 प्रकार की टोली, किसने गुलजार दादी का भोग था कि किसका था, तो उसके अंदर बहुत सभी वैरायटी थी। तो कल परसों ये राखी पर कोई आए थे, हमने कहा ये लिखो वैरायटी, उनको पता नहीं था तो बहुत ही दे दिया। नहीं तो होता है कि खराब नहीं होते हो, ये माजून भी आप 1 महीना 2 महीना भी रख सकते हैं, क्योंकि ओनली नट्स है और कुछ नहीं। चीनी का पाक बनाया, नट्स का पाउडर, काजू, बादाम, पिस्ता। जब विदेशी आते हैं, विदेशी मिलने के लिए मधुबन में, उस समय ज्यादा बनाते हैं, और थोड़े समय पर खजूर भी यूज करते हैं। खजूर का बारीक टुकड़ा गर्म किया और उसी के अंदर काजू पीस करके, बादाम, पिस्ता, इसमें से सब पीस करके डाला, और उसका फिर चक्की बना दिया काट करके, तो वो बहुत दिन तक रह सकता है, खराब नहीं होता है। तो वो उसको कहते हैं माजून। तब बाबा कहता है कि माजून का शक्ति का भी काम कर सकता है, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी चाहिए। समय पर वो याद आना, जैसे घर में सब कुछ है, तो आपको लगा भूख लगी, क्या खाऊं, भूख लगी है, अरे ये चीज है, ये चीज है, ये खाओ, कहाँ क्या क्या चीज है, वो याद आना चाहिए। कभी कभी सब कुछ होते हुए याद ही नहीं आता, अरे अरे ये भी था, खाया, खाना चाहता उस दिन, याद ही नहीं आया। इसलिए है कार्य में लगाने की अथॉरिटी, अथॉरिटी वाला बनना चाहिए। यह सर्वशक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है। ये सर्वशक्तियां आप मालिक बनाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है। जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। सेवा लेना है ना उनसे, किससे क्या सेवा लेना है, किसको क्या कहना है, तो उसकी भी चतुर सुझाव अनुसार चाहिए। इससे ये काम एक्यूरेट करता है, इसको ये काम बताना, इसको ये काम बताना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को ये काम क्या है पता ही नहीं, उसको अगर आप बताएंगे वो ठीक नहीं करेगा। किससे काम लेना है, किस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है, वो अथॉरिटी चाहिए। कहाँ सहन करना पड़ता है, कहाँ जवाब देना पड़ता है। अगर आपका कोई सीनियर कुछ बोलता है, उस समय सहन करने की शक्ति, आई हैव टू एक्सेप्ट इवन दो ही इज रॉन्ग, वो गलत बता रहे हैं, तो भी मुझे बड़े है, सीनियर है, उसको उनको रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। माँ बाप है, वाइफ को पति कुछ कहता है, गलत कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, टिल शी हैज टू एक्सेप्ट, कीप क्वाइट, लिसन। इसलिए मैनेजमेंट के अंदर आता है लिसनिंग पावर। सीनियर हो, जूनियर हो, विपरीत बात हो या प्रीति के बात हो, लॉफुल कोई एक्शन हो या अगेंस्ट ऑफ योर विल एंड विश भी हो, टिल आई हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट। लिसनिंग पावर, लिसन फर्स्ट,
देन विथ पोलाइटली, नम्रता से, निर्माणता, आप अपना ओपिनियन दे दो। ही मे एक्सेप्ट, ही मे नॉट एक्सेप्ट। बालक बनो, मालिक बनो। बालक बन करके यू गिव, मालिक अधिकारी उसका अधिकार है, तो वो एक्सेप्ट करे ना करे। नहीं तो अहम आता है, मैंने कहा, मेरी बात स्वीकार नहीं किया, नहीं, वहां बालक बन जाओ। अधिकारी से विथ रिस्पेक्ट आप अपनी बात रखो। तो ये सब बातें, तब बाबा कहता है कि अथॉरिटी से, सर्वशक्तिवान बाप, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी। जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर, हजूर का सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मा की शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। तन की तन शक्तिशाली होना चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। कितना भी आप माजून कुछ भी खाओ, विटामिन सब ले लो, तो बॉडी को यूज, शक्तिशाली बॉडी नहीं, पहले बॉडी की शक्ति को यूज करने वाला कौन? आत्मा। इसलिए दुनिया में कहते हैं, मेडिकल में, आपके शरीर में सारा विटामिन है, लेकिन अगर डी एक विटामिन नहीं है, वो सारे विटामिन जीरो। अगर डी विटामिन आपके अंदर है तो बाकी विटामिन यूजफुल होते हैं। इसलिए रोज सूर्य की किरणें, डी विटामिन का मिलता है, सूर्य की किरणों में, धूप में बैठो, सारा दिन एसी में रहते हो, ठंडी में रहते हो, बाकी सारे विटामिन है, लेकिन डी की कमी है, तो बाकी विटामिन काम नहीं करती है होते हुए भी। इसलिए बाबा ने कहा कि यहां भी उनसे सेवा लेने की चतुराई चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मा की शक्ति के आधार पर, आत्मा शक्तिशाली चाहिए, सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। भले तन कैसा भी हो, अगर आत्मा शक्तिशाली, नॉलेजफुल है, तो ही इज एंजॉइंग, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। इसलिए कहा खुशी खुराक। खाना खुराक नहीं है, खुशी खुराक। तो खुश रहते हो, जॉली रहते हो, एंजॉय करते हो, सदा हर्षित रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। तो जो थोड़ा सा भी कुछ खाते हो, टिल ही विल फील हेल्दी एंड वेल्दी। तन की शक्ति को, तन को यूज करने के लिए आत्मा की शक्ति की जरूरत है। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है, एवर हेल्दी। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुई वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं, कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। यह कहे कि शक्तियों को, अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले सकते हैं। सेवाधारी है तो विशाल बुद्धि चाहिए, ब्रॉड माइंड चाहिए। तो विशाल बुद्धि द्वारा किससे क्या सेवा लेनी है, कैसी लेनी है, वो भी चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। ये टाइटल का नशा कितना रहता है,
मैं फल डॉक्टर हूं, आई एम इंजीनियर। टाइटल कितने कार्य सफल करा देते हैं। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सीट पर सेट रहो, इसी शक्तियों का चिंतन करते रहो, अवेयरनेस रहे, तो इस सीट पर सेट रहो तो शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ, वरदान को या वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में स्थित नहीं होते हो तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य कर दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी रह नहीं सकते। तो मांगने वाले हो गए, वो आज ये मांगेंगे, कल और कुछ मांगेंगे, मांगते रहेंगे, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एक बात पूरी होंगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। ये मिल गया, जैसे बच्चे कहेंगे भगवान मुझे परीक्षा में पास करो, पास हो गया, फिर कल कहेंगे भगवान नौकरी दिलाओ, चलो नौकरी भी दिलाई, फिर परसों कहेंगे मेरा इंक्रीमेंट करो, मुझे अच्छा पोजीशन मिलना चाहिए, मुझे और ज्यादा पगार मिलना चाहिए, मुझे मकान मिलना चाहिए, हाँ मुझे अमेरिका में रहने का ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। इट इज गोइंग ऑन, डिजायर अनलिमिटेड है। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से ले लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। ये तन की शक्ति के लिए बाबा ने कहा। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकते हैं और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। जो सदा श्रेष्ठ कल्याण के संकल्प है वो सिद्धि जरूर होते हैं, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं देता है, दुखी नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थिर कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है, ओबीडियंट बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे का वरदान में प्राप्त है। ऑलवेज पॉजिटिव संकल्प वो शक्तिशाली संकल्प है। ये वरदान है मन के रूप में। इसी प्रकार
तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही करता है। अगर ज्ञान धन है तो स्थूल धन स्वतः ही आएगा। देखो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, है ना। अगर पढ़ाई नहीं है तो धन नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी कमाई नहीं मिलेगी, करना पड़ेगा। तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ ज्ञान धन भी, अगर आप बहुत नॉलेजफुल हो, सब प्रकार के मुरली के पॉइंट्स, मुरली के एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी आपके अंदर है, तो यू आर वेल्दी। नॉलेज इज वेल्थ। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही करता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। स्थूल धन किसके लिए? प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर ज्ञान धन है तो भी प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। राजा के पास 36 प्रकार का भोजन, सर्व प्रकार के पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। किसी के पास लौकिक पदार्थ की कमी है तो कारण ज्ञान धन की कमी है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। ये ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमात्मा व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थ बन जाते हैं। परमात्म धन वाले, परमात्म धन कौन सा? डॉलर पाउंड नहीं, परमात्म ज्ञान धन। तो परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आसक्तियों को पूर्ण कर देती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म या ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देती है। ज्ञान धन सिर्फ एक जन्म नहीं, सिर्फ 21 जन्म नहीं, अनेक जन्म के लिए। इसलिए ज्ञान धन इकट्ठा करो। स्थूल धन इकट्ठा करेंगे तो यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ज्ञान धन कैरी फॉरवर्ड, तो आपके साथ अनेक जन्मों तक सर्व स्थूल प्राप्तियों की, स्थूल पदार्थ की भी अपने आप प्राप्त होंगे। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म या ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। लेकिन ये मनुष्य को पता नहीं होने के कारण मनुष्य स्थूल धन, पैसे इकट्ठा करना लग रहा है, डॉलर इकट्ठा करने लग रहा है, उसके पीछे जा रहा है। तो इकट्ठा किया, कल कोरोना आया, छोड़ के चला गया। अगर वही ज्ञान का धन इकट्ठा करते थे, रोज मुरली सुनते थे, मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करते थे, वर्णन करते थे, चिंतन करते थे, ये पैसा गिनती करना, ये एक्यूमुलेट करना, तब बाबा कहता है
धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म या ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की कभी भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। ये ज्ञान धन धन की शक्ति सहज प्राप्त कर देती है। तो वेल्दी बनना चाहते हो तो ज्ञान धन इकट्ठा करो, बी नॉलेजफुल। समझ में आया? ऐसा है नहीं भाई जी, बहुत ज्ञान है लेकिन कुछ भी खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा है? ये कलयुग दुनिया में वेल एजुकेटेड है लेकिन नौकरी नहीं है। अगर वेल एजुकेटेड है, एजुकेशन है, समझ है, तो ये विल डू समथिंग। एक नहीं तो दूसरा वो अपना बिजनेस भी शुरू करेगा, किसी को पढ़ाएगा, किसी को कुछ समझाएगा। वो कहेंगे बहुत अच्छा समझदार है, he will guide him, he will help him। तो इसलिए का ज्ञान धन जमा करो। इसी प्रकार संबंध की शक्ति में, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। संबंध में लव, स्नेह और कोऑपरेशन, सहयोग। He is very loveful soul, he is very cooperative soul। ये व्यक्ति बहुत सहयोगी है, ये व्यक्ति बहुत स्नेही है, की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार के संबंध, बाप का भी सर्व संबंध है और दैवी परिवार के द्वारा भी सर्व संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, कोई स्वार्थ नहीं। इस शब्द को अंडरलाइन करना है। किसी प्रकार का अगर स्वार्थ है वो लिमिटेड हो जाता है। निस्वार्थ भगवान के बच्चे हैं, इस पर बहुत अच्छा चिंतन करो। तो ये बहुत सूक्ष्म है। तो हमारी स्नेह किसी से है। इफ आई लव समबडी, व्हाई आई लव। ये रिच है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सहयोग देता है, अगर नहीं दिया तो हो गया। तो इसलिए कहा बाबा ने निस्वार्थ स्नेह। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता है। अगर निस्वार्थ है, सब कुछ अविनाशी। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? आप भगवान को क्यों परेशान करते, क्यों चाहते हो? वो बड़ा है तो उसके काम को क्या करना है? भगवान को क्यों चाहते हो? सहयोग के लिए समय पर सहयोग मिले तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों के भगवान स्वार्थ नहीं है, इम्पेरिशेबल है, किसी का स्वार्थ नहीं। चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होंगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। स्वराज, स्वयं के ऊपर राज, या राजयोगी कहा जाता है। राजा उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा
शक्तियों के भंडारे भरपूर रहते हैं। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो, यथा नहीं। अर्जी करने वाले नहीं, अर्जी नहीं डालो। सदा राजी रहने वाले बनो, सदा राजी, खुश। अर्जी नहीं, ये चाहिए, ये होना चाहिए, बाबा ये करो, नहीं, सदा राजी। समझ में आया क्या बनना चाहिए? ये 4 प्रकार की शक्तियां चाहिए। इस पर विचार करो, मेरे पास कौन सी शक्ति कमी है, इस शक्ति को कैसे धारण करना चाहिए। और सबसे अविनाशी निस्वार्थ अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं। ये में भी इट इज हिज रोल। मैं अविनाशी स्नेह का स्नेही बच्चा हूं फॉर ऑल द पीपल। चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिपति श्रेष्ठ आत्माओं को, कौन? श्रेष्ठ आत्माओं को, शक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संतुष्ट की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाले। व्यवहार में सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। साधारण नहीं, स्नेह शक्ति संपन्न, लेकिन सर्वशक्तिवान है। जीवन में सफलता चाहते हो, 4 प्रकार की शक्तियां चाहिए, एक नहीं, चारों शक्तियां। कौन सी? तन भी स्वस्थ चाहिए, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, और वेल्थ भी चाहिए। कौन सा वेल्थ? ज्ञान का वेल्थ, और संबंध, रिलेशन विथ ऑल, लौकिक अलौकिक, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। परमार्थ में इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, इन लौकिक फैमिली लाइफ ऑल्सो, वहां भी, और व्यवहार में, बिजनेस में, नौकरी में, देयर ऑल्सो, सबके साथ बहुत प्यार से, विथ लवफुल रिलेशन। मैंने भगवान के बच्चे समझकर, मेरे नौकर नहीं, मेरे बच्चे नहीं, ये सब भगवान के बच्चे हैं, तब रिस्पेक्ट आता है। ओके, ओम शांति। तो कुछ नहीं तो ओके। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो,
शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। व्यर्थ तिनकों के लिए तूफान हो, तूफान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। Om Shanti. Good night, Om everyone. Shanti. Good आप